बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक नंबर 4.3 जिसका टाइटल था वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड उसको डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4.4 जिसका टाइटल है पावर, और हम यहाँ पर मैकेनिकल पावर को डिस्कस करेंगे। पावर को डिफाइन करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि कोई पर्सन है जिस पर्सन का नाम P है और ये पर्सन क्या करता है, इस बॉडी पर 10 जूल का वर्क परफॉर्म करता है 1 सेकंड के अंदर। तो हम कहेंगे कि इस पर्सन की जो पावर है वो कितनी है, 10 है। अगर कोई पर्सन किसी बॉडी के ऊपर 50 जूल का वर्क परफॉर्म करता है 1 सेकंड के अंदर, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन की पावर 50 है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई आदमी किसी दूसरी बॉडी पर 100 जूल का वर्क परफॉर्म करता है 1 सेकंड के अंदर, तो हम कहेंगे कि उस आदमी की, उस पर्सन की जो पावर है वो 100 है। यानी कि हम पावर को सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। 1 सेकंड के अंदर किया गया वर्क क्या कहलाया जाता है, पावर कहलाया जाता है। और मैथमेटिकली हम पावर को लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स हमारे पास इक्वेशन बनेगी कैपिटल P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय टाइम। 1 सेकंड के अंदर किया गया वर्क किसके बराबर आएगा, हमारे पास पावर के बराबर आएगा। एक और भी डेफिनेशन करते हैं हम पावर की, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास पावर क्या होती है और पावर का हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो क्या है। अब हम देखते हैं कि पावर का जो SI यूनिट है वो क्या होगा। तो पावर का जो SI यूनिट है वो हमारे पास वाट होता है। अब 1 वाट हमारे पास पावर कब होगी, तो देखें हम कहेंगे कि जब कोई पर्सन किसी बॉडी के ऊपर 1 जूल का वर्क करता है 1 सेकंड के अंदर, तो फिर हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, 1 वाट आ जाएगी। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, और यहाँ से हम वाट को जूल पर सेकंड के बराबर भी लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 1 वाट को डिफाइन करना चाहें कि पावर हमारे पास 1 वाट कब होगी, तो हम आसानी से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, पावर इज सेड टू बी 1 वाट। हम कह सकते हैं कि पावर 1 वाट है कब, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इन 1 सेकंड, जब किसी बॉडी के ऊपर 1 जूल का वर्क परफॉर्म किया जाए 1 सेकंड के अंदर, तो हम कहेंगे कि हमारी पावर वहाँ पर 1 वाट के बराबर है। अब हम आते हैं यहाँ पर डायमेंशंस की तरफ। तो देखें, अभी हमने देखा कि पावर बराबर है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का यूनिट हमारे पास जूल है, टाइम का SI यूनिट हमारे पास सेकंड है, और फर्दर जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के, डिवाइडेड बाय सेकंड वैसे ही आ गया हमारे पास। न्यूटन किसके बराबर है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। कहाँ से, F इज इक्वल टू MA। F न्यूटन, मैस किलोग्राम, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह पर पुट कर देंगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर वैसे ही आ जाएगा, ये सेकंड भी वैसे ही आ जाएगा। अब क्या हुआ हमारे पास, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये सेकंड वैसे ही आ जाएगा। अब आप क्या करें, यहाँ पर सेकंड की पावर 1 है, इस पावर 1 को भी ऊपर लेकर जाएं तो -2 - 1 पावर कितनी हो जाएगी, -3। अब किलोग्राम यानी कि मैस, तो मैस की डायमेंशंस हैं कैपिटल M। मीटर यानी कि लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल L। सेकंड मतलब टाइम, तो टाइम की डायमेंशन है हमारे पास कैपिटल T। तो पावर की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी ml² T-3। पावर कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और एक प्रॉपर यूनिट होगा जो कि वाट है। फर्दर पावर की कोई कोई डायरेक्शन जो है, कोई डायरेक्शन पावर की एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि पावर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है।
अब हमने देखा कि हमारे पास पावर जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक वर्क पर डिपेंड करती है और एक टाइम पर डिपेंड करती है। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास पावर जो है वो वर्क पर किस रिलेशन के साथ डिपेंड करती है और टाइम के साथ जो है पावर वो किस रिलेशन के साथ डिपेंड करती है। यानी कि क्या पावर और वर्क में डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है, और क्या पावर और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है। तो आइए अब हम इसको चेक करते हैं। केस नंबर 1 मैंने यहाँ पर नाम दिया है और मैंने कहा कि हमारे पास एक पर्सन है जिस पर्सन का नाम ए है और एक दूसरा पर्सन है जिस पर्सन का नाम बी है। पर्सन ए जो है ये हमारी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है 10 न्यूटन और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 2 मीटर की। और कितने टाइम के अंदर ये फोर्स लगाई है पर्सन ने? 1 सेकंड के अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं कि इस पर्सन ए ने हमारी बॉडी के ऊपर कितना वर्क परफॉर्म किया है, तो हम वर्क यहां पर इजी कैलकुलेट कर सकते हैं एफ डॉट डी के। कितनी फोर्स लगाई है पर्सन ने? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है बॉडी ने? 2 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द पर्सन ए ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू 20 जूल। और ये वर्क कितने टाइम के अंदर इस पर्सन ने किया है बॉडी पर? 1 सेकंड के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा पर्सन क्या करता है? दूसरा पर्सन इस बॉडी के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाता है 20 न्यूटन की और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 4 मीटर। और ये फोर्स कितने टाइम में लगाई है पर्सन बी ने? 1 सेकंड के अंदर। अब यहाँ पर वर्क कितना किया गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 20 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। तो यहाँ पर वर्क डन बाय दिस पर्सन बी इज इक्वल टू 80 जूल। और कितने टाइम में यह किया? 1 सेकंड के अंदर। यानी कि दोनों पर्सन्स ने यहाँ पर वर्क तो परफॉर्म किया है, लेकिन वो टाइम क्या लिया है? दोनों पर्सन्स ने बिल्कुल सेम लिया है। अब जब मैं यहाँ पर पावर कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास पावर आएगी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क 20 है, टाइम 1 सेकंड है, तो पर्सन ए की पावर आ जाएगी 20 वाट। पर्सन बी की पावर कैलकुलेट करूंगा तो पर्सन बी ने 80 जूल का वर्क किया है, टाइम 1 सेकंड दिया है, तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम 80 डिवाइडेड बाय 1, तो पर्सन बी की पावर आ जाएगी 80 वाट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पर्सन बी की जो पावर है वो ज़्यादा है, जबकि पर्सन ए की जो पावर है वो कम है। पर्सन ए की पावर क्यों कम आई? क्योंकि पर्सन ए जो है इसने कम वर्क किया है। पर्सन बी की पावर क्यों ज़्यादा आई? क्योंकि पर्सन बी ने वर्क जो है वो ज़्यादा किया है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो बॉडी सेम टाइम के अंदर ज़्यादा वर्क करेगी उस बॉडी की पावर ज़्यादा होगी, और जो बॉडी सेम टाइम के अंदर कम वर्क करेगी उस बॉडी की पावर जो है वो कम होगी। तो एट द एंड हमारे पास रिलेशन क्या बना? कंक्लूजन ये निकला हमारे पास कि पावर और वर्क दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। वर्क बढ़ेगा पावर बढ़ जाएगी, वर्क कम होगा पावर कम हो जाएगी, प्रोवाइडेड, शर्त ये है कि टाइम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। यानी कि ये वर्क जो है ये सेम टाइम के अंदर हो रहा है। सो कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क प्रोवाइडेड टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। तो केस नंबर 1 से हमारे पास रिजल्ट आया पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन प्रोवाइडेड, शर्त क्या है? टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। केस नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमारे पास पावर और टाइम का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास दो पर्सन्स हैं। उसी तरह से पर्सन ए और पर्सन बी दोनों इस बॉडी के ऊपर सेम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं 20 जूल का। पर्सन ए 20 जूल वर्क करने में 2 सेकंड का टाइम लेता है, जबकि पर्सन बी सेम यानी कि 20 जूल का वर्क करने में टाइम ज़्यादा लेता है 5 सेकंड का। जब हमने पर्सन ए की पावर निकाली तो पर्सन ए की पावर हमारे पास आई 10 वाट, और जब हमने पर्सन बी की पावर निकाली तो पर्सन बी की पावर हमारे पास आई 4 वाट। तो यहाँ से हमें पता चला कि पर्सन ए की पावर ज़्यादा है जबकि पर्सन बी की पावर कम है। पर्सन ए की पावर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क कम टाइम में कर रहा है, जबकि पर्सन बी की पावर कम है क्योंकि पर्सन बी सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो ज़्यादा टाइम में कर रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं कि पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम प्रोवाइडेड, शर्त ये है वर्क रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि दोनों पर्सन्स सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। जो पर्सन कम टाइम में
वर्क करेगा उस पर्सन की पावर ज़्यादा होगी, और जो पर्सन ज़्यादा टाइम में सेम वर्क परफॉर्म करेगा उस पर्सन की पावर हमारे पास कम होगी। सो रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम प्रोवाइडेड वर्क रिमेन्स सेम। पावर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर को हम डिफाइन करते हैं रेशो बिटवीन टोटल वर्क एंड टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर को हम डिफाइन करते हैं द पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। वक्त के किसी भी लम्हे पर पावर क्या है, दैट पावर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। और वो टाइम का जो लम्हा है, टाइम का जो इंटरवल है, वो इतना छोटा है कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। पावर को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर क्योंकि बराबर है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और हम जानते हैं वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी के। तो अगर मैं यहाँ से डी डिवाइडेड बाय टी को अलग कर लूँ और फोर्स को अलग कर लूँ, तो ये मेरे पास फैक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, हम जानते हैं ये किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर। तो यहाँ से पावर बराबर आ जाएगी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड पावर। तो ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है पावर की, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। पावर का हमारे पास एक और यूनिट भी है जो कि एक बड़ा यूनिट है पावर का, और वो पावर का यूनिट है HP यानी कि हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर में याद रखिएगा 746 वाट होते हैं, और ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी है। जिस तरह से आप जानते हैं कि लेंथ का हमारे पास जो SI यूनिट है वो मीटर है, लेकिन लेंथ का एक बड़ा यूनिट किलोमीटर भी है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। बिल्कुल इसी तरह से पावर का जो SI यूनिट है वो वाट है, लेकिन पावर का एक जो बड़ा यूनिट है वो हॉर्स पावर है, और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।